दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा जी ने इस समस्त संसार की रचना किया था, उसके पश्चात उन्होंने कालखंड को यानी कि समय को 4 युगों में विभाजित किया था। युग 4 प्रकार के होते हैं। पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग जिसमें रामायण हुई थी, और तीसरा युग है द्वापर युग जिसमें महाभारत जैसी महाविनाशक युद्ध हुई थी, और चौथा और आखिरी युग है कलयुग जिसमें हम और आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह है कलयुग। पहला युग है सतयुग। दोस्तों, इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष से लेकर के 1,00,000 वर्ष तक की होती है तथा इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट की होती है, और इस युग में पापी मनुष्य की जनसंख्या सिर्फ 0% और पुण्य कार्य करने वाले मनुष्य की जनसंख्या 100% की होती है, और इस युग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष की होती है। दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष की होती है तथा इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट की होती है, और इस युग में पापी मनुष्य की जनसंख्या 25% तथा पुण्य कार्य करने वाले मनुष्य की जनसंख्या 75% की होती है, और इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष की होती है। दोस्तों, तीसरा युग है द्वापर युग। द्वापर युग को समाप्त हुए लगभग 5,000 वर्ष ही हुए हैं, और इसी युग में महाभारत भी हुई थी, और द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 1,000 वर्ष की होती है तथा मनुष्य की लंबाई 11 फीट की होती है, और इस युग में पापी कर्म करने वाले मनुष्य की जनसंख्या भी 50% और पुण्य कार्य करने वाली मनुष्य की जनसंख्या भी 50% की होती है, और इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष की होती है। चौथा युग है कलयुग। दोस्तों, इस कलयुग को सबसे श्रापित युग बताया गया है, क्योंकि इस युग में पुण्य कार्य करने वाली मनुष्य की जनसंख्या सिर्फ 25% और पापी मनुष्य की जनसंख्या 75% की होती है, और इस युग में मनुष्य की उम्र 70 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की होती है, और मनुष्य की लंबाई 7 फीट से लेकर के 4 फीट तक की होती है, और काल चक्र के अनुसार इस युग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की होती है। दोस्तों, कलयुग की काल अवधि है तो 4,32,000 वर्ष, लेकिन इस कलयुग में हम लोग अभी तक 5,000 वर्ष से लेकर के 6,000 वर्ष ही बिता पाए हैं। ये कलयुग अभी शुरुआती पीरियड में है। ये कलयुग, जिस कलयुग में हम और आप लोग अपना जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं, इस कलयुग की बात कर रहा हूं मैं। कलयुग का अंत समय आने तक, कहने का मतलब घोर कलयुग आने तक, मनुष्य की उम्र मात्र 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की ही रह जाएगी, और बिगड़ते वातावरण के कारण मनुष्य की लंबाई भी बहुत ही कम हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू पुराणों को माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से होता हुआ और कलयुग पर आकर के खत्म हो जाता है, और कलयुग के समाप्ति के बाद पुनः सतयुग शुरू होता है, और ये चक्र सृष्टि के रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है और चलता रहेगा, भविष्य में भी चलता रहेगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। इसके सामने, समय के सामने भविष्य का कोई नाम ही उत्पन्न नहीं होता है।